Hi friends, myself Deepak Vyavare from Vyavare classes. New video for the lesson number second, geography. I have brought for you. So let's start the question answers of the second lesson. If you are not like my channel, just like and subscribe and press the bell icon button. Location and extent. Lesson number 2. So let's begin. Question number 1, are the sentence right or wrong? Rewrite the wrong ones. आपको सेंटेंस राइट है या रॉन्ग वो आपको लिखना है. राइट है तो सिर्फ राइट लिख सकते हैं आप और रॉन्ग है तो रॉन्ग है तो उसका राइट आंसर क्या है. रीराइट द रॉन्ग वंस. रीराइट मतलब फिर से लिखिए, ऐसा आपको लिखना है. फर्स्ट इज द ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर. You can see that one. Here Brazil you can see it is in the southern hemisphere. Right. Upper portion is always north and just opposite north is the south. So it is the right answer. Next, Tropic of Capricorn passes through the middle of India. See that it is the middle of India. Tropic of Capricorn. Here you can see that one. It is Tropic of Cancer. So the answer is the wrong. Correct answer is Tropic of Cancer passes through the middle of India. See that here, Tropic of Cancer. You can see. Next, number 3 question is there. The longitudinal extent of Brazil is less than India. Answer is wrong. Longitudinal extent of Brazil is more than India. You can compare here. See that longitudinal extent of Brazil is more than India. You can compare the both maps longitude. Next question is there. Equator passes through the northern part of the Brazil. See that equator. Here the equator is there, and it is the north side. Always ऊपर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ होती है, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील. राइट है. देखिए यहाँ पे इक्वेटर पास हो रहा है नॉर्थ साइड से. नेक्स्ट, ब्राजील हैज द कोस्ट लाइन अलोंग विद द पैसिफिक ओशन. कोस्ट लाइन, सी दैट समुद्र का किनारा जो है वो कोस्ट लाइन कहते हैं उसको. ब्राजील का कोस्ट लाइन है पैसिफिक ओशन का. यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं. तो कौन सा ओशन है? Atlantic Ocean है. Okay, so the answer is wrong. Correct answer is Brazil has coastline along the Atlantic Ocean. See that Atlantic Ocean is there. Next, Pakistan is the neighboring country of the southeast of India. See that here Pakistan country is showing. Always outside is the north, south, east and west. So north और west के बीच में north west है, इसीलिए पाकिस्तान कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में. देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे बताया साउथ. साउथ साइड में वाटर दिखाई दे रहा है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन है, तो वहां पर नहीं. और लास्ट क्वेश्चन है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला. देखिए साउथ पोर्शन इज द सदर्न पार्ट, साउथ साइड. ऑलवेज कीप द डायरेक्शन इन माइंड. डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखना. एक आपका NEWS, न्यूज वर्ड कैसे लिखेंगे आप? NEWS. ठीक है, राइट है. पेनिनसुला किसे कहेंगे आप? जो लैंड के तीनों साइड से वाटर होता है, दैट इज नोन एज अ पेनिनसुला. देखिए इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, साउथ साइड में वाटर, इट इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन ब्रीफ. आंसर इन ब्रीफ की तरफ मुड़ते हैं हम. पहला आंसर इन ब्रीफ, व्हाट प्रॉब्लम डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया और ब्राजील को कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़े? ब्राजील एंड इंडिया फेस्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. मैंने आपको पहले लेसन की वीडियो में भी बताया था कि आप क्वेश्चन पर से एक सेंटेंस खुद का बना सकते हो. ब्राजील एंड इंडिया फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम आफ्टर इंडिपेंडेंस. देखिए क्वेश्चन में कई पार्ट हमने ले लिया है. आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राजील फेस्ड मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, फाइनेंस के प्रॉब्लम, क्राइसिस ब्राजील फेस्ड. Within 20 years of independence, India has fought 3 war. इंडिया ने भी 3 वॉर फाउट किए. 3 वॉर इंडिया में हुए, पाकिस्तान और चाइना के साथ में. After independence, people from various parts of India coped up with a severe famine situation. Coped up means deal with.
फैमिन सिचुएशन, सूखा गिरने की वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में सूखा गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस मेनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए एंड प्रॉब्लम ऑफ स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अपना स्लो रेट है, ये प्रॉब्लम भी इंडिया को फेस करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। हमारे लेसन का नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन मतलब क्या, एग्जैक्टली वर्ल्ड में कहां पर है ब्राजील की प्लेस, इंडिया की प्लेस कहां पे है, उसको हम लोकेशन कहेंगे। और एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कहां से लेके कहां तक फैला है, ठीक है। तो चलो लोकेशन देखते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको इंडिया और यहाँ पे ब्राजील आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया एंड ब्राजील। द ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन आर एज फॉलोज। ब्राजील और इंडिया डिफरेंट है एक दूसरे से लोकेशन में, उसके एग्जैक्ट प्लेस की वजह से। तो किस तरीके से दिखाई देंगे, देखिए ब्राजील इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सी दैट ऑलवेज डायरेक्शन मैंने आपको बताया, अगर हम इसके 4 पार्ट्स करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में ब्राजील जो है अपने को दिखाई दे रहा है, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया इज लोकेटेड कंप्लीटली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए नॉर्थ साइड में इंडिया लोकेटेड है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर इस डायरेक्शन में, इसीलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हम 4 पार्ट बना के ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्राजील इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में आपको ब्राजील दिखाई देगा। इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, साउथ साइड में, एशिया के साउथ साइड में, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ साइड में आपको इंडिया का लोकेशन। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर डिटेल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के। तो इंडिया और ब्राजील का अपने को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों देखना है। देखिए इंडिया का, सबसे पहले इंडिया का मैप आप देख रहे हो, देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सी दैट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 8 नंबर दिखाई दिया आपको यहाँ पे, देखिए आप, अब आपकी स्क्रीन जूम करके देख सकते हो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 36 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, देखिए यहाँ पे 37, ये होगा उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टेरिटरी, यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई देगा। इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो इंडिया की बॉर्डर कहा जाता है। इट इज लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड 6 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड। निकोबार आइलैंड में 6 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड आपको इंदिरा पॉइंट दिखाई दे रहा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखिए, the longitudinal extent of India is from 68 degree 7, देखो यहाँ पे 68 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है 7 मिनट ईस्ट, देखिए यहाँ पे, टू 97 डिग्री 25, तो 97, ये देखिए 97 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 96 एंड ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये नंबर आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हम ब्राजील की तरफ बढ़ते हैं। यह है ब्राजील का मैप आपके सामने। ब्राजील का लोकेशन एक्सटेंट क्या है, देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज 5 डिग्री 15 मिनट्स, 5 डिग्री से 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको दिखाई देगा।
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखते हैं तो ब्राजील इज 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लेके आपको 73 तक यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। यहाँ पे हमारे 3 ब्रॉड क्वेश्चन हैं, तीनों ब्रॉड क्वेश्चन आप याद कर सकते हो, बार बार सुनकर आपको याद हो सकता है, बार बार देखकर आपको याद हो सकता है। ऑब्जेक्टिव की तरफ मुड़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज, अभी हमने देखा इतने में, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। These two countries in the South America do not share their border with the Brazil। कौन से दो कंट्री के जो इंडिया सॉरी ब्राजील के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करते? चिली और यूकेडर। बोथ कंट्रीज हैव डाइजेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दोनों कंट्री इंडिया और ब्राजील, इसमें ये टाइप का गवर्नमेंट है, मिलिट्री, कम्युनिस्ट, रिपब्लिक और प्रेसिडेंशियल। यहाँ पर रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट हमको दिख रहा है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और अगला जो वीडियो है थर्ड लेसन का जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूं।